गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हाथीराम की बचपन की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हाथीराम अपने पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन हाथीराम खाना खाने से मना कर देता है। इस बात पर हाथीराम के पिताजी उसे मारने लगते हैं। ये देखकर हाथीराम पूरा खाना वहाँ फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हाथीराम के पिताजी हाथीराम का पीछा करते हैं और हाथीराम का एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देखकर हाथीराम के पिताजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाथीराम को पकड़कर एक थप्पड़ लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सस्पेंड होने के बाद अपने घर पर आते हैं और अपनी वाइफ को अपनी सस्पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने विशाल त्यागी वाले केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है और डीसीपी भगत सीबीआई की चीफ को बताते हैं कि अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप अंसारी से कांटेक्ट कर सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में सस्पेंड होने के बाद साइन करने के लिए आते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है और वो देखते हैं कि चारों अपराधियों को सीबीआई अपने साथ लेकर जा रही होती है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहीं पर ऑब्जर्व करते हैं कि मैरी लिंगडो एक चाय वाले को देख रही होती है, जो कि अभी नया नया उनके ऑफिस के बाहर आया था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में पहली बार देखा था। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में आते हैं और साइन करने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर विर्क मिलता है, तो विर्क को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं, तो विर्क वहां से डरकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई वाले केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो उन चारों से पूछताछ भी करते हैं कि उन्हें संजीव मेहरा के मर्डर का काम किसने दिया था, लेकिन वो चारों उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सस्पेंड होने के बाद काफी ज्यादा शराब पीने लगे हैं और ना ही उन्होंने अपने घर पर अभी तक अपने सस्पेंशन के बारे में कुछ बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई की टीम को कहीं से खबर मिलती है कि इन चारों ने एक जगह पर एक फ्लैट लिया था कुछ दिन पहले, जहां पर ये लोग स्टे कर रहे थे। तो सीबीआई वाले जब वहां पर चेकिंग करने जाते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारे हथियार मिलते हैं, जिसमें कि एक AK-47 होती है और काफी सारी गन्स होती हैं। उसके अलावा सीबीआई को वहां पर उन सभी के पासपोर्ट भी मिलते हैं और उन्हीं में एक पासपोर्ट कबीर अहम का भी होता है, जो कि पाकिस्तान का पासपोर्ट था। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहां पर कुछ किताबें भी मिलती हैं उर्दू में लिखी हुई, जो कि कबीर अहम के नाम पर थी, और हम देखते हैं कि उन सभी के अंदर कबीर अहम का नाम उर्दू में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मुकेश तलरेजा के ऑफिस जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए सस्पेंड होने के बाद, लेकिन वहां पर मुकेश तलरेजा नहीं होता है। मुकेश तलरेजा की अकाउंटेंट इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताती है कि मुकेश तलरेजा भी दुबई गया हुआ है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ये बात जानने के बाद तुरंत डीसीपी भगत के घर पर जाते हैं और डीसीपी भगत को बताते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन एकदम परफेक्ट चल रही थी और वो सही डायरेक्शन में लीड भी कर रहे थे। और वो डीसीपी भगत को ये भी बताते हैं कि मुकेश तलरेजा इंडिया छोड़कर दुबई जा चुका है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ के पास सीबीआई से कॉल आता है और उन्हें पूछा जाता है कि संजीव मेहरा अभी कहाँ पर है, उनका कॉल अभी नहीं मिल रहा है। तो वो बताती हैं कि संजीव मेहरा अपने ऑफिस में है। तो सीबीआई वाले बोलते हैं कि हमने उनके ऑफिस में कॉल किया है, वो वहां पर नहीं है। इस बात पर संजीव मेहरा की वाइफ संजीव मेहरा को कॉल करती है, लेकिन संजीव मेहरा का फोन स्विच ऑफ आता है। फिर उसके बाद वो संजीव मेहरा के दोनों बॉडीगार्ड्स को कॉल करती है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि संजीव मेहरा अपनी कलीग सारा मैथ्यू के घर पर है। फिर उसके बाद संजीव मेहरा की वाइफ चेक करने के लिए सारा मैथ्यू के घर पर अपनी गाड़ी लेकर जाती है, तो वो वहां पर विंडो से देखती है कि संजीव मेहरा उसे चीट कर रहा है और वो सारा मैथ्यू के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और सारा मैथ्यू के साथ इंटीमेट भी हो रहा है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी शराब पीकर अपने घर पर आते हैं और वो घर पे आकर सो जाते हैं। जब उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि वो खाना खाएंगे या नहीं, तो वो बोलते हैं कि वो खाना थाने के अंदर खाकर आए हैं। उसके बाद उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि वो थाने में पहले कभी खाना खाकर नहीं आते थे और उन्हें पता है कि वो सस्पेंड हो चुके हैं, तो वो उनसे कोई बात ना छुपाएं। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का लड़का सिद्धार्थ अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी उसे बीच रास्ते में राजू भैया फॉर्च्यूनर लेकर आते हुए दिखते हैं। तो राजू भैया गाड़ी रोककर उससे पूछते हैं कि वो आगरा ताजमहल देखने जा रहे हैं, क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। तो सिद्धार्थ बोलता है कि आज उसका टेस्ट है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता है। और फिर जैसे ही राजू वहां से निकलता है तो तुरंत सिद्धार्थ राजू के रूम पर आता है और राजू के रूम का ताला खोलकर वहां से गन निकाल लेता है, जो कि उसने पहले राजू भैया की अलमारी में रखी हुई देखी थी, और वो गन लेकर वहां से अपने स्कूल चला जाता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा सीबीआई के ऑफिस में बैठा होता है और सीबीआई वाले संजीव मेहरा को समझा रहे होते हैं कि अब से संजीव मेहरा की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये जो हमला था क्रॉस बॉर्डर हमला था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी और कबीर अहम एक पाकिस्तानी एजेंट है जो कि आईएसआई का एजेंट है, वो इस हमले को अंजाम देने वाला था। ये बात सुनकर संजीव मेहरा को पता तो लग जाता है कि ये सब सीबीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सीबीआई वाले उन्हें बताते हैं कि ऑफिशियली वो सबूतों के साथ इस चीज़ को प्रेस के अंदर कुछ दिनों में रिलीज कर देंगे और संजीव मेहरा भी इस न्यूज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ अपने स्कूल पहुंच चुका है और वो वॉशरूम में जैसे ही अपने हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, वहां उसे बाथरूम से किस करने की आवाज आती है। तो वो बाथरूम के ऊपर खड़ा होकर जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि उसकी क्लास का एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं।
वो ये सब देखकर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो दोनों, लड़का और लड़की, भी उसे देख लेते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ वहाँ से उनको देखकर भाग जाता है। जब वो वहाँ से भागता है तो वो लड़का उसे पकड़ता है और वो लड़का उसे मारने लगता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और वो लड़की कहती है कि इसने मेरा वीडियो बनाया है, जबकि सिद्धार्थ कहता है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन वो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। फिर सिद्धार्थ डर कर अपने बैग से गन निकाल लेता है और गन से उन सभी को डराकर पीछे कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी यमुना घाट पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उनके पास सिद्धार्थ के स्कूल से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका लड़का स्कूल में गन लेकर आया है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत सिद्धार्थ के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में वो एसआई अंसारी को भी कॉल लगाते हैं और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में समझाते हैं। फिर एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी दोनों मिलकर सिद्धार्थ के स्कूल जाते हैं और वहां जाकर वो सिद्धार्थ की प्रिंसिपल से बात करते हैं और सिद्धार्थ की प्रिंसिपल को समझाते हैं कि अगर ये न्यूज मीडिया में बाहर आई या फिर आपने कोई भी पुलिस कंप्लेंट करी तो फिर आपकी स्कूल की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। तो प्लीज आप इस बच्चे को लास्ट चांस दे दीजिए। और इस तरह से इस मामले को डील एसआई अंसारी ने किया था। ये सब देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी एसआई अंसारी पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं और फिर सिद्धार्थ को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ को लेकर घर पर आ जाते हैं और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ से पूछते हैं कि उसके पास ये गन कहाँ से आई है। तो सिद्धार्थ कोई भी जवाब नहीं देता है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं और उनकी वाइफ से भी उनकी बहस हो जाती है। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ को कहते हैं कि तू तो नहीं बताएगा कि ये गन कहाँ से आई है, लेकिन मैं तेरे दोस्तों से जाकर पूछता हूँ और उनकी क्लास लगाता हूँ। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ के दोस्तों के पास जाने लगते हैं तो सिद्धार्थ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे धक्का मारकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सिद्धार्थ ने अपना सर एक कांच में मार लिया है, जिससे कि सिद्धार्थ के सर में काफी ज्यादा चोट आ गई है। फिर वो सिद्धार्थ को लेकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर सिद्धार्थ की मरहम पट्टी करवाते हैं और वो इस मामले को यहीं पर शांत कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा विक्रम कपूर के साथ मीटिंग करता है और उसे बताता है कि वो सिंह का चैनल विक्रम कपूर को एक काफी अच्छे प्राइस में दिलवा देगा और उसके पास एक काफी अच्छी न्यूज है जिसकी वजह से वो चैनल को वापस ग्रो भी कर सकता है और एक काफी अच्छी टीआरपी भी गेन कर सकता है। फिर विक्रम कपूर संजीव मेहरा से कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। इस बात पर संजीव मेहरा उसे कहता है कि उसे इस कंपनी का 10% इक्विटी चाहिए और उसके अलावा वही चैनल का मेन लीड बनकर रहना चाहता है। इस बात पर विक्रम कपूर एग्री कर देता है और उसी शाम संजीव मेहरा न्यूज पर बताते हैं कि उन पर जो हमला होने वाला था वो एक क्रॉस बॉर्डर हमला था और जो ये हमला प्लान किया था वो आईएसआई ने किया था और वो इस हमले से नहीं डरने वाले हैं और वो इसके खिलाफ खड़े भी होंगे। और वो बताते हैं कि सीबीआई भी कुछ दिन में इसकी रिपोर्ट सभी के सामने पेश कर देगी। उसके बाद वहां से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी से मिलने जाते हैं और अंसारी को बताते हैं कि ना तो उनका बेटा उनसे अच्छे से बात करता है और उनकी बीवी भी उनको चूतिया समझती है क्योंकि वो सस्पेंड हो गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सीबीआई की प्रेस रिलीज में जाते हैं जहां पर सीबीआई उन चारों के बारे में जानकारी दे रही होती है। वहीं पर वो सारा मैथ्यू से मिलते हैं जो कि संजीव मेहरा की उस न्यूज से नाखुश थी क्योंकि उसे पता था कि ये हमला कोई क्रॉस बॉर्डर हमला नहीं था, इसे इंडिया में ही प्लान किया गया था। फिर हम देखते हैं कि सीबीआई वाले उन चारों के बारे में जानकारी देते हैं और वो बताते हैं कि कबीर अहमद एक मुसलमान है और जो कि पाकिस्तान का एक एजेंट है और वही इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। और वो बताते हैं कि कबीर अहमद की कुछ किताबें मिली हैं जिन पर उर्दू के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है और वो किताबें भी उर्दू में लिखी हुई हैं। ये देखकर अंसारी बाहर आता है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को भी बाहर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि कबीर अहमद उर्दू पढ़ना नहीं जानता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपनी डायरी जिसके अंदर वो सारी रिपोर्ट लिखते हैं उसे भी अंदर भूल कर आ गए हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है।